जो भी नगर निगम के अंतर्गत हमारे शमशान घाट हैं और कब्रिस्तान हैं, वहाँ पे हम लोग नॉर्मल जो सफाई व्यवस्था है, रोशनी की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, जो पब्लिक वहाँ पे आ रही है, परिवार के परिजन आ रहे हैं, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था है, तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं भी हमारे शहर के जो शमशान घाट हैं और कब्रिस्तान हैं। चूँकि वहाँ पे कोविड की जो डेथ्स होती हैं उसका भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है और जो भी जिला प्रशासन के निर्देश हैं और जो जीओ हैं उसका अनुपालन में सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो जो नॉर्मल साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं हैं वही कराई जा रही हैं वहाँ। देखिए, इलाहाबाद जिला प्रशासन सच्चाई को दफन करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से प्रयागराज में अव्यवस्था देखने को मिली है वो अपने आप में इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। यहाँ के घाटों के किनारे बड़ी संख्या में, जिसको आप लोगों ने बहुत प्रमुखता से दिखाया है बार बार, कि बड़ी संख्या में बहुत सारे शव दफनाए गए हुए पाए हुए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी अमानवीयता तब हो जाती है कि उनके ऊपर पड़ी हुई रामनामी को जिस तरीके से जिला प्रशासन नुचवा रहा है, खिंचवा रहा है। सनातन संस्कृति में रामनामी एक अंतिम सत्य होता है और उस अंतिम सत्य को भी शवों के ऊपर से खींच लेने का काम जिस तरीके से जिला प्रशासन कर रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारों के ऊपर कर रहा है, ये अपने आप में शर्मनाक भी है। देखिए, मेरा तो सबसे पहले ये मानना है कि उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की ये बिल्कुल निरंकुशता है। अपनी नाकामियों की छिपाने की एक योजना प्रशासन के द्वारा ये चलाई जा रही है। आज जिस तरीके से इस रामनामी को हटा करके इस चीज़ को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, आज आप इसे छिपा रहे हैं, लेकिन आने वाले चंद दिनों में बरसात का दिन शुरू होने वाला है। जैसे ही बालू कटेगी, बालू कटने के बाद ये लाशें गंगा में प्रवाहित होंगी, जिससे गंगा का पानी भी दूषित होगा, वातावरण भी प्रदूषित होगा और भी इससे कई तरीके की नई बीमारियां जन्म ले। शहर में कोरोना की शुरुआत हुई, उसके बाद पंचायती चुनाव हुआ। पंचायती चुनाव से पूरे गांव में, एक गांव में हज़ार लोग बीमार पड़े और गांव की जो कंडीशन है वो आप देख ही रहे हैं। वर्तमान में न टेस्ट है, न दवा है, न ऑक्सीजन है, न उनकी कोई भी सहायता करने में सरकार पूरी तरीके से फेल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार को दोषी माना जाता है, क्योंकि सरकार ने ये वादा किया था। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना काल के दौरान गंगा घाटों पर डेड बॉडी को दफनाए जाने को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में गंगा घाटों पर शवों को ऊपर रामनामी कपड़े को हटाते हुए डेड बॉडी को समतलीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोरोना काल को लेकर युद्ध स्तर पर लड़ाई जारी है, लेकिन जिस तरह से गंगा घाटों पर कोविड या नॉन कोविड बॉडियों को गाड़ा गया, दफनाया गया, ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब गंगा का जलस्तर बढ़ेगा और आने वाले समय में कुंभ माघ मेला जो आयोजन होते हैं, लोग गंगा में स्नान करते हैं श्रद्धालु, तो इस तरह से जो कोविड काल में अंदर दफन हुई हैं, जब वो बाहर निकलेंगी तो जलस्तर बढ़ने पर महामारी का रूप फिर से संक्रमण फैलने को डर बना रहेगा। ऐसे में सरकार की तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों पर पलीता लगाने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। योगी सरकार अपने हिसाब से कोरोना को लेकर कार्य कर रही है, लेकिन जिस तरह से योगी राज के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अपने पुराने रवैये के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, जिसकी अनदेखी देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में प्रयागराज वासियों को भुगतना पड़ सकता है। समय रहते अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती तो आने वाले वक्त में कोरोना वायरस का जो आमंत्रण का निमंत्रण मिल रहा है, जो फिर से लोगों के घरों तक दस्तक दे सकता है। समाजवादी पार्टी प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक समाज के मोहम्मद सारिक का मानना है कि इस तरह से प्रशासन अपनी नाकामियों को छिपाने का काम कर रहा है और रामनामी हटाए जाना धार्मिक तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं है। सपा प्रवक्ता ऋचा सिंह के मुताबिक सरकारी स्तर पर लापरवाही बरतने का काम किया जा रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं। एक तरफ सरकार कोविड काल में कार्य करने का दिखावा कर रही है,
जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। जनता के ऊपर सख्ती दिखाई जा रही है लॉकडाउन के जरिए, तो वहीं डेड बॉडियों को लेकर प्रशासनिक उदासीनता देखने को मिल रही है। जबकि आम आदमी पार्टी के प्रयागराज प्रदेश महासचिव विधि प्रकोष्ठ संजय पांडे प्रचंड का इस पूरे मामले पर कहना है कि सरकार को इस समस्या को दूर करना चाहिए, नहीं तो जो सरकार कोरोना महामारी के लिए पूरे मन से कार्य कर रही है वो पूरी तरह से बेईमानी ही साबित होगी। नगर आयुक्त राजीव रंजन से जब इस पूरे मामले को लेकर दफनाई गई डेड बॉडियों के ऊपर रामनामी हटाए जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा शमशान घाट और गंगा घाटों की सफाई का कार्य रूटीन कार्य के तहत किया जाता है, जिसमें गंगा घाटों की सफाई के साथ ही समतलीकरण का कार्य किया जाता है। जबकि इस पूरे मामले पर डीएम भानुचंद गोस्वामी ने जांच के आदेश दिए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना काल के दौरान जिस तरह से डेड बॉडियों का एक मामला सामने आया था और रेत में डेड बॉडियों को दफनाया गया था, क्योंकि बीच में जिस तरह से लकड़ियों के दाम भी बढ़े थे और लॉकडाउन के समय कर्फ्यू चल रहा था और दुकानें लोगों की बंद थी, लोग बेरोजगार थे। ऐसे में जिनके परिजन इस कोरोना काल में डेथ हुई और उसके बाद डेड बॉडियों को कुछ के पास पैसे नहीं थे या लकड़ियों के दाम काफ़ी ज़्यादा थे, जिसको लेकर लोगों ने दाह संस्कार के तौर पर अपनी परिजनों की डेड बॉडियों को रेत में दफनाया है। इस खबर के वायरल होने के बाद से जिस तरह से ज़िला प्रशासन हरकत में आया और फिर बाद में उन डेड बॉडियों के ऊपर से रामनामी को हटाई गई है, इससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। आने वाले समय में कुंभ माघ मेला काफ़ी बड़े स्तर पे होता है और जो डेड बॉडियाँ रेत में दफनाई गई हैं, ज़िला प्रशासन को ये चाहिए था कि इन डेड बॉडियों को निकाल करके इनका अंतिम संस्कार जला के किया जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से रामनामी को हटा करके किया जा रहा है, आने वाले समय में सरकार की तरफ से जिस तरह से कोरोना काल को लेकर के युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है, वो आने वाले समय में इस तरह से संक्रमण और महामारी को आमंत्रण देने का काम करेंगे। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव। देखिए, इलाहाबाद जिला प्रशासन सच्चाई को दफन करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से प्रयागराज में अव्यवस्था देखने को मिली है वो अपने आप में इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। लोगों के पास अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं थी, जिला प्रशासन की ओर से लोगों को लकड़ियां उपलब्ध नहीं कराई गई, वहाँ पे लूट खसोट मची हुई थी, अंतिम संस्कार के नाम पे काला बाजारी हो रही थी और जिसका परिणाम ये निकल कर आया कि घाटों के किनारे बड़ी संख्या में, जिसको आप लोगों ने बहुत प्रमुखता से दिखाया है बार बार, कि बड़ी संख्या में बहुत सारे शव दफनाए गए हुए पाए हुए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी अमानवीयता तब हो जाती है कि उनके ऊपर पड़ी हुई रामनामी को जिस तरीके से जिला प्रशासन नुचवा रहा है, खिंचवा रहा है। सनातन संस्कृति में रामनामी एक अंतिम सत्य होता है और उस अंतिम सत्य को भी शवों के ऊपर से खींच लेने का काम जिस तरीके से जिला प्रशासन कर रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारों के ऊपर कर रहा है, ये अपने आप में शर्मनाक भी है। और जिला प्रशासन का ये कहना है कि हम जांच करवाएंगे। सवाल इस बात का है कि भानुचंद गोस्वामी जी जांच किसकी करवाएंगे। भानुचंद गोस्वामी जी से हम लोगों को कतई उम्मीद नहीं है कि वो अपनी जांच करवाएंगे और सही जांच का कोई भी परिणाम आएगा। ये केवल एक खाना पूर्ति है। देखिए, मेरा तो सबसे पहले ये मानना है कि उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की ये बिल्कुल निरंकुशता है। अपनी नाकामियों की छिपाने की एक योजना प्रशासन के द्वारा ये चलाई जा रही है। ये अगर देखा जाए तो हिंदू रीति रिवाजों के तरफ से भी ये गलत है। सबसे पहले तो ये गरीब असहाय परिवार के लोग थे। प्रशासन को शुरू में ही इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों ने अपनी ये डेड बॉडी को चिन्हीकरण किया था, इस पर शासन को संज्ञान लेते हुए कुछ
उचित कार्रवाई इस पर करनी चाहिए थी। आज जिस तरीके से इस रामनामी को हटा करके इस चीज़ को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, आज आप इसे छिपा रहे हैं, लेकिन आने वाले चंद दिनों में बरसात का दिन शुरू होने वाला है। जैसे ही बालू कटेगी, बालू कटने के बाद ये लाशें गंगा में प्रवाहित होंगी, जिससे गंगा का पानी भी दूषित होगा, वातावरण भी प्रदूषित होगा और भी इससे कई तरीके की नई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। अभी हाल में ही मैं बताऊं कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद और पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जी ने इस प्रयागराज की विकट परिस्थिति को देखते हुए अपने तनख्वाह से 1 लाख रुपए की लकड़ियां प्रयागराज को दान करने का काम किया। वो लकड़ियां वो ऐसी हैं, गरीब असहाय निरीह जो लोग हैं, जो अपने परिवार के लोगों का अंतिम दाह संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयासरत हैं कि अगर उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम लोग उनकी मदद करेंगे। दूसरी बात, परसों अभी इसी प्रकरण को लेकर के जनपद प्रयागराज के जिलाधिकारी महोदय को आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव दिनेश पटेल जी के द्वारा इस पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है कि आप ये मानवता को शर्मसार ना होने दें, मानवता को बचाएं, गंगा को बचाएं, वातावरण को बचाने का काम करें। तो ये अभी, और हम शासन से एक चीज़ और कहेंगे कि हमारे पास लकड़ियां हैं, अगर आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे भी इस मामले में गरीब असहाय निरीह लोगों के लिए सहयोग आप हमसे भी ले सकते हैं। हम भी आपको लकड़ियां उपलब्ध कराने का काम करेंगे, लेकिन मानवता को शर्मसार होने से बचा लीजिए। इस समय ये कोई राजनीति का दौर नहीं है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है और हम लोगों को भी इस पर ऐसी कोई राजनीति नहीं करनी है। संजय पांडे प्रचंड, प्रदेश महासचिव, विधि प्रकोष्ठ। आपको शहर में दिख रहा है कोरोना। शहर में कोरोना की शुरुआत हुई, उसके बाद पंचायती चुनाव हुआ। पंचायती चुनाव से पूरे गांव में, एक गांव में हज़ार लोग बीमार पड़े और गांव की जो कंडीशन है वो आप देख ही रहे हैं। वर्तमान में न टेस्ट है, न दवा है, न ऑक्सीजन है, न उनकी कोई भी सहायता करने में सरकार पूरी तरीके से फेल है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सरकार को दोषी माना जाता है, क्योंकि सरकार ने ये वादा किया था, उन्होंने सुरक्षा सुनिश्चित कराई थी देश की जनता की, और देश की जनता ने भरोसा किया था केंद्र सरकार पर भी और राज्य सरकार पर भी, क्योंकि डबल इंजन वाली ये सरकार पूर्ण तरीके से कोरोना में विफल हो गई। कोरोना काल के इस दौर में जहाँ पे हमें आज सांस लेना दूभर हो गया है, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही है, मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, टेस्ट हो नहीं रहे हैं, और तो और आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। गांव में जहां पे एक तरफ लोग हज़ारों की संख्या में मर रहे हैं, अपनी जान के लिए जान गंवा रहे हैं, वहां पे छोटे से अगर हॉस्पिटल का निर्माण अगर किया गया होता तो आज ये दुर्दशा हमारे उत्तर प्रदेश के गाँव में और देश भर के गाँव में नहीं होती। याद रखे ये सरकार, ये वही गांव के लोग हैं जो मुख्य धारा में बहते हुए एकजुट होकर के, जिन्होंने एक साथ आकर के ये निश्चित किया था कि अब की हम वोट देंगे, हम वोट उसको देंगे जो हमारी सुरक्षा करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विफल हो चुकी है ये बीजेपी की सरकार, जो जनता के हित के लिए और जनता की सुरक्षा नहीं कर पाए। ऐसे बीजेपी सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। मोहम्मद शारिक, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी। जो भी नगर निगम के अंतर्गत हमारे शमशान घाट हैं और कब्रिस्तान हैं, वहाँ पे हम लोग नॉर्मल जो सफाई व्यवस्था है, रोशनी की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, जो पब्लिक वहाँ पे आ रही है, परिवार के परिजन आ रहे हैं, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था है, तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं भी हमारे शहर के जो शमशान घाट हैं और कब्रिस्तान हैं। नहीं, ऐसे कोई निर्देश नहीं है वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे कोविड की जो डेथ्स होती हैं उसका भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है, और जो भी जिला प्रशासन के निर्देश हैं और जो जीओ हैं उसका अनुपालन में सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो जो नॉर्मल सफाई साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं हैं वही कराई जा रही हैं वहाँ। नहीं, ऐसा कोई निर्देश यहाँ से नहीं दिया गया है और ऐसी कोई मैटर संज्ञान में भी नहीं है। अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो जो भी दोषी होंगे उनकी जांच से